नमस्ते मेरी प्यारी प्यारी बहनों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ग्रैनी स्क्वायर को जोड़कर बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी जूतियाँ बताने वाली हूँ, या आप इनको सॉक्स भी बोल सकते हैं। देख लीजिए, इनको बनाने के लिए मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं। घर में अपना अक्सर छोटे छोटे गोले रहते हैं, उनको यूज़ करके आप सुंदर सी प्यारी सी जूतियाँ बना सकते हैं, या सॉक्स बोल लिए सॉक्स बना सकते हैं। तो देखिए 9 नंबर का मैंने अपना हुक लिया है, और सबसे पहले जो कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है अपना ऑरेंज कलर। तो इस तरीके से आपने एक मैजिक रिंग बनाना है, और अब इस मैजिक रिंग में सबसे पहले अपने यान को अटैच कर लीजिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं 2 चेन बनाऊंगी। सबसे पहले एक मैं बना ली हूँ, एक और मैंने बनाई है, और अब जो स्टिच कर रही हूँ वो है डबल क्रोशे। तो ये देखिए, ये डबल क्रोशे मैं स्टिच कर रही हूँ, और लगभग 12 बार मैं इसको करूँगी। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। वीडियो कभी कभी बीच में मैंने फास्ट फॉरवर्ड में रखा है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और कोशिश मेरी यही है कि मैं हर एक स्टेप आपको डिटेल में दिखाऊं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 12 बार डबल क्रोशे कर लिया है। और अब ये छोटा वाला धागा हम खींचेंगे, और अच्छे से अपने जो सर्कल को है क्लोज़ करेंगे। ये देखिएगा, स्लिप स्टिच के माध्यम से मैं ये सर्कल को बंद करूँगी। एक चेन बनाई है यहाँ पर, और कैंची से अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा रख के मैंने काट दिया है। ये देखिए, अब आपने करना ये है कि ये जो छोटे वाले 2 धागे, एक सेंटर वाला और एक जो अभी आपने काटा है, उनको आपस में गांठ बांध लीजिए। किनारे की ओर गांठ बांधिएगा, बीच में मत बांधिएगा। किनारे की साइड में आपने गांठ लगा लेनी है अच्छे से। और अब जो दूसरा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है क्रीम कलर। आपने करना क्या है, अब देखिए, इस तरीके से आपने फिंगर पे लेना है। ये 4 प्लाई एक्रेलिक यान है, यान में ही बनाइएगा, क्योंकि ये सॉक्स है तो सर्दियों में एकदम अच्छी क्वालिटी की यान लीजिए और उससे बनाइएगा। तो आप सर्कल में वैसे कहीं से भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन जहाँ से मैंने ऑरेंज वाला अपना धागा काटा है, बिल्कुल वहीं पर मैं जो है शुरुआत करूँगी। और अब करना क्या है, ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 चेन बनाई है, और उसके बाद जहाँ पर चेन बनाई है वहीं बिल्कुल वहीं पर मैं इनकम्प्लीट स्टिच करूँगी। ये देखिएगा, ये देखिए, 1 बार, 2 बार, और ये हो गया 3 बार। तो ये टोटल 4 फंदे आपको दिख रहे हैं अपने हुक पर, और इन चारों को एक ही साथ आपने निकाल देना है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक चेन बनाई, और वापस से आपने करना क्या है, अगले स्टिच में करना है, और इनकम्प्लीट स्टिच करना है। 3 बार आपने किया, और 4 फंदों को एक साथ निकाल दिया, वापस से एक चेन बनाई, और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। और पूरे सब सर्कल में अपने ये जो 12 अपने हाफ डबल क्रोशे, सॉरी माफ़ करिएगा, डबल क्रोशे हैं, इसके ऊपर आपने 3-3 बार करना है। और इस तरीके से आपका सर्कल भी परफेक्ट बनेगा, और जो डिज़ाइन आता है ना ग्रैनी स्क्वायर में, वो भी सुंदर आता है इसमें। और आप वैसे सिंपल वाला भी बना सकते हैं। अगर आपको ये बनाने में दिक्कत होगी तो आप सिंपल वाला बनाइएगा। और अपनी बहनों से मैं यही बस रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और जो बहनें मुझे पहले से फॉलो की हुई हैं वो प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समय हो गया है चैनल पर आए हुए, और क्या आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाला हमारा बन चुका है, यानी 12 बार हमने कर लिया है। और अब मैं अटैच कहाँ कर रही हूँ, ये देखिए, जो ये कलियाँ हमने बनाई हैं इनके बिल्कुल बीच, यानी 2 कलियों के बीच की जो स्पेस है वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के माध्यम से अपने सर्कल को क्लोज़ किया, एक चेन बनाई, और अब थोड़ा सा धागा रख के बाकी हम अपना काट देंगे। ये देखिए, ये यान को हमने थोड़ा रखा है और काट दिया है। इस तरीके से बहनों मेरा दूसरा सर्कल पूरा हो चुका है, दूसरा राउंड मतलब पूरा हो चुका है सर्कल का। और देखिए, पीछे की ओर से कोई भी धागा आपको निकलना नहीं चाहिए, सबको अपनी बुनाई में साथ लेते चलेंगे। अब जो तीसरा कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है ब्राउन कलर। तो देखिए, कहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, सर्कल में आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जहाँ पर हमने धागा पहले अपना काटा हुआ है बिल्कुल उसके पास से करा करिएगा। इससे जो है धागे को साथ में आप बुनते जाएंगे ना, तो और भी अच्छा नीटनेस आएगी।
तो ये देखिए अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, दो कलियों के बीच की जो जगह आपको दिखाई दे रही है मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँगी। और बहुत ध्यान से देखेंगे, दो चेन मैंने बनाई है और सेम उसी जगह पर जहाँ पर दो चेन बनाई है, अभी तक हमने 3 बार किया था इनकम्प्लीट स्टिच, अब मैं 4 बार करूँगी। तो ये देखिएगा 4 बार अपने स्टिच को इनकम्प्लीट करना है, यानी पूरा नहीं बनाना है आपने। और इस तरीके से ये देखिए अब आपके हुक के ऊपर 5 फंदे होंगे। ये देखिएगा, ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और बहनों से रिक्वेस्ट है कि लाइक भी करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्यारा सा कमेंट करके भी बताएंगे। और इस तरीके से अपने 5 फंदों को एक बार में निकाल देंगे और एक चेन बनाई और अब अगले स्टिच में हम जाएंगे। ये देखिएगा अगले स्टिच में भी आपने करना यही है, 4 बार इनकम्प्लीट आपने अपने स्टिच को रखना है। और उसके बाद ये देखिएगा ये 4 बार हम कर चुके हैं। टोटल हमारे हुक पर 5 फंदे हैं और इन पांचों फंदों को अब मैं एक बार निकाल दूंगी। एक बार में आपने निकालना है, वापस से चेन बनानी है और आगे चलिए अगले वाले स्टिच में जाएंगे। अब हम ये देखिएगा इसमें थर्ड वाले में गए, वापस से आपने 4 बार, बहुत वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। अभी तक ये सर्कल है, अभी हम इसको थर्ड लाइन में स्क्वायर बना देंगे, ठीक है, क्योंकि हम ग्रैनी स्क्वायर बना रहे हैं। तो ये देखिएगा आगे चलिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर भी करा करिएगा और वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी करिएगा बहनों। तो ये देखिए इस तरीके से आपने 5 आपके अब हो जाएंगे। ये देखिएगा 5 फंदे अपने हो चुके हैं, एक बार में निकाल दिया है, एक चेन बनाई है और अब हमें कॉर्नर बनाना है, यानी अपने स्क्वायर अपने सर्कल को स्क्वायर बनाना है। तो यहीं पर वापस इसी जगह पर आपने करना ये है, ध्यान से आप देखिएगा, यहीं पर इसी जगह पर आपने वापस से 4 बार अपना स्टिच इनकम्प्लीट करना है इस तरीके से। एक बार मैं और करूँगी और ये हो गए 5 फंदे, तो और पांचों को एक बार में निकाल दिया इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखिए, एक कॉर्नर आपका बन चुका है। आगे आपने करना क्या है, 2 बार आप और करेंगे स्टिच को, मतलब 2 बार। ये देखिएगा इस तरीके से, ये भी कॉर्नर है, जो मैं फिंगर से आपको बता रही हूँ ये भी एक कॉर्नर है। अब इसी तरीके से आप आगे बनाएंगे। ये पहले वाले में मैंने 5 बार इनकम्प्लीट किया, माफ़ करिएगा 4 बार किया, अगले में किया। अब यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर कॉर्नर बनेगा। तो यानी 4 बार, एक बार कीजिए, फिर चेन बनाइए और फिर 4 बार सेम जगह पर आप बनाएंगे तो आपका इस तरीके से कॉर्नर बन जाएगा। 2 कॉर्नर हमारे बन गए हैं और अब मैं तीसरा आपको बना के दिखा रही हूँ। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में रखा है। और अगर बहनों आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है, वीडियो को देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी दिन लाइव क्लास में आपको डिटेल में एक बार ग्रैनी स्क्वायर बनाना बता दूंगी। तो अब ये देखिए हमारे 3 बन चुके हैं कॉर्नर और अब ये 4th में बना रही हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे 4 बार हम कर चुके हैं और 4 बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ अपना इनकम्प्लीट स्टिच। हुक पर हमारे 5 फंदे होने चाहिए टोटल इस राउंड में। ये देखिए हो गया, एक चेन बनाई और अब ध्यान से देखेंगे कहाँ आपने अटैच करना है। जो 2 कलियां हैं, ये देखिए मेरे थंब दोनों देखिए, इनके बीच में जो गैप है यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच के माध्यम से अपने सर्कल को करना, सॉरी माफ़ करिएगा, स्क्वायर को करना है क्लोज। ये देखिए एक चेन बनाई और अब धागे को अपने काट लीजिए। ये देखिएगा अब ये हमारी जो है सर्कल अब स्क्वायर बन चुका है। तो एक कलर अब हम इसमें और लगाएंगे। और ये जो सॉक्स बनी है ये थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होती है, तो अगर आपका आप थोड़े से हैवी फुट के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए भी ये ठीक होगा। तो ये देखिए अब 4th कलर में लगा रही हूँ। वापस से वही कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है और अपना छोटा वाला जो धागा आप देख रहे हैं हर राउंड में जो हमारा निकलता है ना, उसको साथ में अपने बुनाई में आपने लेना है। और अगर आपको मेरी मेहनत पे प्यार आ रहा है तो ज़रूर दिल दे के जाइएगा। कमेंट में प्यारा सा एक दिल दीजिए और बताइए आपको वीडियो पसंद आया है।
जिससे मुझे भी पता चलेगा और मुझे भी आपके प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के आइडिया लगेगा कि आगे मुझे क्या बनाना है और जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो सही मैं कर रही हूँ। तो अब देखिए वापस से आपने करना क्या है, चेन बनाई और उसके बाद आपने अब कंप्लीट डबल क्रोशे करना है। जो स्टिच मैं बता रही हूँ डबल क्रोशे वापस कॉर्नर में 4 बार हमने किया है। अगले वाले लाइन में अगले वाले स्टिच में गई हूँ मैं, 4 बार किया है डबल क्रोशे। बहुत ध्यान से सभी देखेंगे और कंप्लीट है इस बार, क्योंकि अब हमारा सर्कल हम बस होने को है, पूरा कर रही हूँ मैं अभी। ये देखिएगा इस तरीके से आप अपना हाफ डबल क्रोशे में ये सर्कल जो है ये स्क्वायर जो है बनाएंगे। तो फोर्थ कलर हमने ये लगाया है। 4 कोई भी कलर अट्रैक्टिव से कलर लगाइएगा, कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा, कलर कॉम्बिनेशन का। और जितनी भी हमारी बची कुची ऊन रहती है ना घर में, उसका एकदम बढ़िया यूज़ है। सर्दियों में बनाइए अपने लिए भी और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी बनाइएगा। और ये हाथ की बनी हुई चीज़ें तो बहुत ही सबको प्रिय होती हैं और दूसरा बहुत गर्म भी होती है ना। हम मार्केट से कितना भी लेके आएँ लेकिन हाथ की बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। कॉर्नर पे हम आ चुके हैं, 4 बार हमने कर लिया है और अब वापस से एक चेन बनाई और सेम स्टिच में 4 बार और करेंगे। और जो स्टिच मैं कर रही हूँ वो है डबल क्रोशे। तो देखिएगा इस तरीके से कॉर्नर हमारा जो है, कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर हमने बनाया है। इस तरीके से आप पूरा अपना सर्कल अपने स्क्वायर को बना लेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, नहीं समझ में आएगा बहनों तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी दिन लाइव क्लास में या वीडियो के माध्यम से, मतलब एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको स्क्वायर बनाना बता दूँगी। तो इस तरीके से देखिए अब हमारे जो है सेकंड कॉर्नर भी बन गया है और आगे चलते हैं। थर्ड कॉर्नर बनेगा और फिर फोर्थ कॉर्नर बनेगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम अपने जो ग्रैनी स्क्वायर है उसको बना लेंगे। और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं सीखना, जिससे कि मुझे आइडिया अच्छे मिल जाएंगे कि आगे अब मुझे क्या वीडियो बनाना है। तो देखिए बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं, फोर्थ कॉर्नर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने ये देखिए कितना सुंदर बना है। कलर्स कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगाइए, कलर जो है ना अच्छे अच्छे कलर लगाइएगा और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने 6 जो है ग्रैनी स्क्वायर बना लेने हैं। ये देखिएगा सफाई देखिएगा आप कि पीछे की ओर से भी कोई एक्स्ट्रा धागा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छे से अपनी बुनाई में बुनेंगे और सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पेशेंस के साथ में काम किया जाता है तो वो अच्छा ही होता है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और ये देखिए इस तरीके से अपना सर्कल, ये जो स्क्वायर है हमारे 6 ग्रैनी स्क्वायर बिल्कुल रेडी हैं। और अब मैं आगे आपको इसको जोड़ना बताती हूँ। और ये जो है गर्म सर्दियों में जो है ना सभी को बड़े ही पसंद आते हैं। मेरे एग्ज़िबिशन्स वगैरह में जब मैं रखती हूँ या लोकल में भी मेरे काफ़ी लोग ख़रीदते हैं। तो आप भी बनाइएगा। और देखिए अब मैं सिलना आपको बता रही हूँ। तो आपने करना क्या है, दोनों जो 2 स्क्वायर मैंने लिए हैं, 2 अपने ग्रैनी स्क्वायर लेनी है टिक्कियाँ, और इनको सीधी वाली साइड दोनों के अंदर रहेगी और जो बाहर आपको दिख रहा है वो उल्टी साइड है। दूसरी वाली टिक्की में भी बाहर की ओर उल्टी वाली साइड है, यानी सीधी साइड दोनों की अंदर रहेगी। कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है और कुछ इस तरीके से आप देखिएगा। सबसे पहले कॉर्नर में जहाँ हमने चेन बनाई थी ना, 4 बनाए थे, फिर कॉर्नर, फिर एक चेन और फिर 4 बनाए थे। उस चेन के ऊपर आपने करना क्या है वो देख लीजिए। इस तरीके से अपने सिलाई को अब हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये देखिएगा। और अब आप ध्यान से देखिए, ये जो छोटा वाला धागा है इसको एक बार मैंने अपने हुक में से निकाला है और यहाँ पर मैं गांठ अच्छे से लगा लूँगी, जिससे होगा क्या कि आपका ये जो सॉक्स है ना बिल्कुल भी कहीं से नहीं खुलेगा। दूसरी बात, आपने ध्यान रखना है कि एक ही बार में ऐसी सिलाई करनी है कि बार बार आपको धागा काटना ना पड़े। यानी एक धागा आप शुरू करेंगे, उसी से आपने 6 जो स्क्वायर है उनको जोड़ना है। यही इस जुराब में कलाकारी है। अगर आप बार बार धागा मतलब लगाएंगे, बार बार तोड़ेंगे तो होगा क्या कि
वो सॉक्स खुलने का डर रहता है। मगर जब इस तरीके से सिलते हैं तो बिल्कुल भी आपकी सॉक्स नहीं खुलेगी। और अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो आप बैक वाला स्टिच देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को देखने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ये जो बैक वाला है स्टिच और सामने वाली टिक्की का भी, यानी सामने वाले स्क्वायर का जो बैक स्टिच है, दोनों को लेना है। और करना क्या है ये देखिएगा, फिर से एक बार देखिए, ये देखिए, दोनों का बैक स्टिच लिया और स्लिप स्टिच कर दिया हमने। ये देखिएगा, स्लिप स्टिच के माध्यम से, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, स्लिप स्टिच के माध्यम से आप इन स्क्वायर्स को आपस में जोड़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से अब आप ध्यान से देखते रहिएगा। ये मैं आपके पैर की उंगलियों वाली साइड आपको बता रही हूँ। ये देखिए, और ये देखिए, सिलाई सामने की ओर से ऐसी आनी चाहिए। अगर आप दूसरे तरीके से सिलेंगे, यानी सुई से भी सिलते हैं कई लोग, और मैं तो ये बोलती हूँ कि क्रोशे से सिलिए। इस तरीके से आपने सिलना है। ये देखिए, बिल्कुल टिप पर आ चुके हैं और ये हो गया। अगर आप वैसे दूसरे तरीके से सिलेंगे तो वो शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आती, देखने में भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, अब बिल्कुल सामने की ओर है हम, टिप जिसको आप बोल सकते हैं, बिल्कुल सेंटर। और उसके बाद अब आपने करना क्या है, दूसरी ओर जाना है, यानी जिधर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने दोनों के बैक स्टिच लेने हैं और स्लिप स्टिच के माध्यम से इसको जोड़ देना है। अब आप जो देख रहे हैं, जो साइड मेरे हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, उस साइड भी मैं वापस से स्लिप स्टिच करके अपने ये 2 स्क्वायर जो हैं इनको जोड़ लूँगी। इस तरीके से देखिएगा, पूरी लाइन में आपने सिलाई लगानी है। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ से मैंने सिलाई शुरू करी, मैं बीच में आई और बीच से फिर इधर आ गए। तो इस तरीके से आपका आगे की साइड, यानी अपने सॉक्स के सामने की साइड बन जाएगी। और ये देखिएगा, अब मैंने यहाँ पर जो है एक मार्कर के तरीके से मैं एक क्लिप लगा के आपको बताने के लिए मैं लगा रही हूँ, जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि ये सामने की ओर है, यानी ये फ्रंट है अपनी सॉक्स का। ये देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा बहनों, वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में थोड़ा सा शेयर भी करिएगा बहनों। तो अब ये तीसरा स्क्वायर मैं लगाना आपको बता रही हूँ, कहाँ से लगाएंगे। वापस से इसकी उल्टे वाली साइड आपने लेनी है। सीधे साइड से कोई भी सॉक्स नहीं जोड़ेगा, और जोड़ते समय ध्यान रखेंगे कि बराबर हम उल्टा ही जोड़ रहे हैं ना इसको, सीधी साइड तो नहीं लिया हमने स्क्वायर की अपने। तो ये देखिए, अब वापस से कोने से कोना आपने मिलाना है। और आप ध्यान से देखिएगा मैं कैसे आपको जोड़ के बताना चाह रही हूँ। ये देखिएगा, कोने से कोना हमने मिलाया है ये, और ये देखिएगा, इस तरीके से निकाला। और अब वापस से बैक स्टिच आपने लेना है, दोनों के बैक स्टिच लेने हैं। और जहाँ पर मैंने आपको अभी बताया, आखिरी तक हम इसको सिलेंगे। ये देखिएगा, अब हमने सिल लिया है, ठीक है। ये क्लिप की ओर सामने की ओर है, और ये देखिए, इस तरीके से हमने सिल लिया है अपने थर्ड वाली स्क्वायर को। अब हमने करना क्या है, फोर्थ अपना टिक्की लेनी है, ठीक है। फोर्थ अपना स्क्वायर लेना है, और इसको देखिए कहाँ से हमने जोड़ा है, इस तरीके से जोड़ना है। और वापस से फिर यहाँ से लेके इधर तक हमने सिलाई लगानी है इसमें, ठीक है। सेंटर से, इसमें भी सेंटर आप मिलाएंगे और अच्छे से इसको जोड़ेंगे। तो ये देखिएगा, और जिन बहनों को भी समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बताएंगी, तो किसी दिन लाइव क्लास में मैं आपको बता दूंगी। अब देखिएगा, सामने की ओर देखिए, और कुछ इस तरीके से जो अपना स्क्वायर नंबर 3 और 4 है, इस तरीके से कुछ मुड़ जाएगा। ये आपका समझिए कि पैर है, और इस तरीके से अब मैंने मोड़ा। अब आप जो देख रहे हैं, ये साइड इधर से लेंगे और दूसरी वाली साइड भी इधर से लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिलने से पहले एक स्क्वायर और लगेगा, वो आप आगे देखिएगा वीडियो में। अब देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। एक स्क्वायर में हमने जो थर्ड नंबर वाला स्क्वायर था उसको मैंने सिल लिया है। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी कि किया क्या है हमने। ये देखिएगा,
इस तरीके से आपका ये देखिए ये जोड़ा हमने। अब यहाँ पर क्या है, आपको फोर्थ वाली टिक्की अभी नहीं जोड़नी है, उससे पहले मैं यहाँ पर एक और स्क्वायर लगाऊंगी। अब आप देखिएगा स्क्वायर नंबर 4 सॉरी माफ़ करिएगा 5 है, ये फिफ्थ नंबर वाली 5 नंबर की स्क्वायर है। तो इसको कुछ इस तरीके से हमने लगाना है। सभी जो है उल्टा वाली साइड में, मतलब उल्टी साइड आपने रखनी है सामने की ओर। तो इस तरीके से अपना हम अटैच करके इसको लगाएंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ। ये देखिएगा सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और उसके बाद वही बैक स्टिच लेना है और किनारे तक इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिएगा अब इतना हो गया हमारा काम। अब हमने ये स्क्वायर भी अपना यानी स्क्वायर नंबर 5 अपना जो है वो जोड़ लिया है। ये देखिएगा जो क्लिप वाली साइड है आपको पता है वो सामने की साइड है अपनी। तो ये देखिए पैर जैसे हमने ऐसे डाला तो ये एड़ी वाली साइड पे आ गया हमारा। जो अभी 5वें नंबर की टिक्की जोड़ी है वो एड़ी पे आएगी आपकी। और उसके बाद अब करना क्या है, ये देखिए स्क्वायर नंबर 6, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको भी किनारे से ही हमने जोड़ना है। तो ये देखिए अब 5 और 6 आपस में जोड़ेंगे अब हम इसको। तो ये देखिएगा किस तरीके से मैं जोड़ना आपको बता रही हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप बिना स्किप करे देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी बना पाएंगे। और ये देखिए इस तरीके से अब मैं जोड़ना शुरू कर रही हूँ। सेंटर में आएंगे, देखिए जहाँ मेरा थंब है ना वो वाली जगह पर हम आएंगे सिलते हुए। इसको बैक स्टिच करना है। ये देखिए सेंटर में हमने यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से फिर इधर आ गए। इस तरीके से हमने पीछे की ओर को सिलना है। जैसे आपने फ्रंट सिला था उसी तरीके से अपने बैक वाले पार्ट को भी सिल लेना है। अब आपने करना क्या है, आप देख रहे हैं जो हमारा स्क्वायर नंबर 4 था ये जो खुला हुआ है, इसको अब हम सिलेंगे। तो कैसे सिलेंगे ये देखिएगा। धागा हमारा किधर है, कोने की ओर है। ये देखिए आप जहाँ देख रहे हैं ना हुक में, अब यहाँ पर है। अब हम मैंने कहीं भी बीच में धागा नहीं तोड़ा है। इसी तरीके से आप भी सिलिएगा बहनों, और प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपसे भी बन जाएगा। इस तरीके से अब हम कोने से कोना मिलाएंगे और अपना स्क्वायर को अपनी जो सॉक्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से पूरा हम सिलते हैं इसको। ये पीछे की ओर से आपने सिलना है, पूरी टिक्की को आपने नहीं सिलना है। आगे की ओर से एक साइड ओपन रहेगी। और ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ से अब हम सिलना शुरू कर रहे हैं। ये देखिएगा अब पूरा हमने सिल लिया है। आप देख लीजिए ये बैक साइड है। ये देखिएगा इस तरीके से कैसे हमने सिला है। और ये फ्रंट में है। आप पैर जब इसमें डालेंगे तो इसके लिए हमने फ्रंट ओपन रखा है ये साइड। ये देखिएगा यहाँ से हमने शुरू किया, फिर इधर आए, वापस इधर ऐसे, फिर इधर आए और यहाँ पर हमने अपनी स्क्वायर नंबर 5 लगाया था। तो देखिएगा इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल आपकी परफेक्ट शेप आएगी। अब आपने करना क्या है, देखिए ये बहुत खुला हुआ है, इतने में हम इसको नहीं छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर हमें बॉर्डर बनाना पड़ेगा, क्योंकि पैर जो है ना बहुत सॉक्स जो है बिल्कुल लूज़ लगेगा वरना। अब आपने करना क्या है, जो स्टिच मैं करूँगी वो है हाफ डबल क्रोशे। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले चेन बनाई हमने सेंटर में पीछे की ओर बिल्कुल। ये काम पीछे एड़ी वाली साइड से आपने शुरू करना है। और यहाँ पर आपने करना क्या है ये देखिएगा किस तरीके से आपने फंदों को स्किप करना है। ये देखिए इनकम्प्लीट एक बार किया, एक बार और मैं इनकम्प्लीट करूँगी और इन सबको एक साथ में निकाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने अभी एड़ी की साइड में करना है। जब हमारा ये राउंड पूरा हो जाएगा और हम वापस इधर की ओर आएंगे तभी भी आपने ये काम करना है। तो ध्यान से देखिए इस तरीके से अब आप हाफ डबल क्रोशे में एक बार आपने स्किप कर दिया है और उसके बाद सिंपल अपना सॉक्स के ऊपर हाफ डबल क्रोशे में ये बनाते जाइएगा। मैं आपसे ये कहूँगी कि जिस क्रोशे से आपने स्क्वायर बनाए हैं उससे थोड़ा और पतला वाला अपना क्रोशिया लीजिएगा, जिससे थोड़ा आपका हाथ भी टाइट चलेगा। अब देखिए बनाते बनाते हम बिल्कुल आ चुके हैं कोने पर। ध्यान से आप सभी देखेंगे और ये देखिए अभी बना ही रहे हैं। तो इस तरीके से मैं एक साइड आपको पूरी दिखाऊंगी और उसके बाद फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमने अपने सॉक्स को आगे ऊपर बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए
और बहनों से यही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा। और जब आप बनाते हैं, बनाने के बाद में मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8127123341 पे आप मैसेज करके दिखा भी सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत भी मुझे कमी लगेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो अब आप ये देखिएगा, अब हम आ चुके हैं कोने की साइड में। बिल्कुल देख रहे हैं यहाँ पर 3 स्क्वायर आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर आपने करना क्या है वो भी आप ध्यान से देखेंगे। यहाँ फंदे हम करेंगे स्किप, इसलिए सभी मेरी बहनें ध्यान से देखेंगी कि हमने किया क्या है और कितने फंदे हमने यहाँ पर स्किप किए हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से। अब कोने वाली साइड में पहुँचे, ये देखिए ये सेंटर है जहाँ मैं थंब आपको दिखा रही हूँ, तो आपको गैप दिख रहा है ना, ये सेंटर है। तो करना क्या है यहाँ पर इनकम्प्लीट। अब ध्यान से देखिएगा दोबारा एक बार, ये देखिएगा ये जो सेंटर है, अब हमने सेंटर से एक दो फंदे आगे, ये देखिएगा इनकम्प्लीट। अब सेंटर यानी जहाँ पर आपने 4 बनाए थे फिर चेन, और वो चेन वाला पार्ट है यहाँ पर इनकम्प्लीट। यहाँ अगली वाली स्क्वायर पे आ जाइएगा। यहाँ पर आपने सेंटर में जो गैप दिख रहा है जहाँ पर चेन बनी हुई थी, 4 फिर चेन फिर 4, तो उस चेन वाले पे स्किप एक बार, ये देखिएगा। फिर अगले वाले स्क्वायर पे आप जाएंगे, ये देखिए इधर आ गए थर्ड वाले स्क्वायर पे। इसके भी 4 के बाद जो चेन बनाई थी उस चेन वाले के ऊपर आपने स्किप करना है और एक बार उससे अगले वाले स्टिच में करना है। यानी टोटल आपने 5 फंदे स्किप करने हैं। ध्यान से आप देख लीजिए, मैंने 5 फंदे यहाँ पर एक साथ क्रोशे में से निकालने हैं। तो मैं कैसे निकालूंगी वो भी देखिएगा। और जो स्टिच मैं कर रही हूँ वो है हाफ डबल क्रोशे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपने 5 फंदों को एक साथ स्किप कर दिया है। और अब करना क्या है, वापस से आगे चलिए, हाफ डबल क्रोशे में बना लीजिए। पूरी लाइन आपको बनानी है, लेकिन जहाँ पर कॉर्नर आपको नज़र आता है वहाँ पर आपने करने हैं अपने फंदे स्किप। तो ये देखिएगा इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी बुनाई में बिल्कुल भी जाली नहीं आएगी। देखिए थोड़ा बहुत तो आपको समझ आएगा, लेकिन ज़्यादा आपकी जाली नहीं आएगी और एकदम बढ़िया जो है आपका सॉक्स जो है बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए बनाते बनाते मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में किया है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत 26 मिनट का हो चुका है, बहुत लंबा वीडियो है। लेकिन आप बहुत धैर्य के साथ में देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए अब सामने की ओर अब हम आ चुके हैं सॉक्स में। वापस से मैं फंदे स्किप करने लगी हूँ। ये देखिएगा सामने वाली टिक्की है अपने सॉक्स की, इसमें भी यहाँ पर जहाँ पर हमने चेन बनाई थी वहीं पर से फंदा अपना स्किप करेंगे। देखिए फ्रंट साइड है ये देखिए इसके ऊपर यहाँ पर आपने अपना जो है यहाँ पर देखिए स्किप करना है यहाँ पर। और इधर अब अगली वाली स्क्वायर में जाइए वहाँ पर, और उससे एक आगे वाले में, यानी टोटल 5 आपके हो चुके हैं। और अब आपने इन सबको जो है फंदों को अपने हुक में से निकाल देना है। एक हो गया ये देखिएगा। वापस से अपना हाफ डबल क्रोशे कीजिए। इसी तरीके से आपने ये वाला कॉर्नर आप देख रहे हैं इस पे भी करना है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने फंदे स्किप करने हैं। और ये काम करना है आपने 3 बार आपने जो है यानी 3 लाइनें बनानी है बॉर्डर में। और हर लाइन में आपने कोने के साइड में, यानी 3 कोने आपके पड़ेंगे, उसमें आपने 5 फंदे स्किप करने हैं और पीछे की ओर 2-2 करके फंदे आपने स्किप करने हैं। एड़ी वाली साइड में भी आपने 2-2 करके फंदे स्किप करने हैं। ये देखिएगा अब हम लास्ट में आ गए हैं बिल्कुल। अपनी लाइन 1 यानी बॉर्डर जो हम बना रहे हैं, बॉर्डर की फर्स्ट लाइन हमने की है। तो बिल्कुल देखिएगा यहाँ पर भी मैं स्किप कर रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने फंदों को निकाल दिया है। अगली लाइन शुरू कीजिए और इसी तरीके से जब आप बनाएंगे, देखिए एक लाइन हमारी हो चुकी है, आप देख लीजिए अच्छे से। और अब इसके ऊपर आपने लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 बनाएंगे और अपनी सॉक्स को कंप्लीट करेंगे। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आया है तो ज़रूर प्यार दीजिएगा। और तो अब आपने देखिए सॉक्स हमारी राउंड 3 बॉर्डर की 3 लाइनें हमने कर ली हैं। सॉक्स इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अभी ये उल्टी वाली साइड है और ये जो धागे आप देख रहे हैं, एक्स्ट्रा धागे जो निकले हैं, इनको अच्छे से अपने पहले इसी में अटैच करना है। ये देखिए,
और इस तरीके से सफाई से काम करेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा और सबसे पहले आपको अच्छा लगेगा। नीटनेस के साथ काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये छोटे छोटे धागों को 2-3 बार यहीं पे सॉक्स में पीछे की ओर ही इनको सिक्योर कर दूंगी और उसके बाद एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको धागे से कैंची से काट दूंगी। ये देखिएगा, ये सॉक्स हमारी बन के रेडी है और अब मैं आपको सीधा करके इसको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, बहुत ही गर्म होती है, विंटर्स में सभी को बहुत पसंद आती है। ये देखिए, इस तरीके से आपकी 6 ग्रैनी स्क्वायर को जोड़ के सॉक्स बन चुकी है। ये देखिएगा, एकदम परफेक्ट बनती है और स्ट्रेचेबल भी रहती है, तो सभी साइज़ के लिए भी अच्छी होती है, मतलब उनको अच्छे से आ जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से अपना एक पेयर हमारा बन के रेडी है और आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑर्डर किए हैं तो मैंने बहुत सारी बनाई हैं और मैं दिखाऊंगी कि कौन कौन से मैंने कलर्स इसमें बनाए हैं। और आप सभी से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ऐसे ही प्यार देते रहिए, अपना साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके साथ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मेरी बहनों, अपनी छोटी बहन को या बड़ी बहन मान लीजिए, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और बताइएगा कि आपको कौन से वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कॉम्बिनेशन। और आप भी ट्राई करिएगा। फ़ोटोज़ मेरे साथ भी, या तो मेरी इंस्टा आईडी है क्रोशेटर रचना करके, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो करके मैसेज करिएगा। नहीं तो 8127123341 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ भी आप भेजिएगा। और मैं ज़रूर जो है अपनी इंस्टा स्टोरी पे भी उसको शेयर करूँगी, तो ज़रूर आप भेजिएगा मुझे फ़ोटोज़। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैंने बनाए हैं, और भी बनाई हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा अभी काम बाकी है। जब बन जाएंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। चैनल पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।